स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हाइड्रोकार्बन। कौन सा है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी तक आपने देखा था कि क्या होता था। मैंने बहुत ज्यादा आपको कार्बन के बारे में बताया क्योंकि लेसन का नाम ही क्या था, कार्बन कंपाउंड है। चलो अभी मैं क्या बोल रही हूँ, हाइड्रोकार्बन। क्या बोला है? हाइड्रोकार्बन। मतलब कंपाउंड क्या होता है, मैंने आपको बताया। कंपाउंड मतलब दो से ज्यादा एलिमेंट एक साथ आके कुछ नया जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं, है ना। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जैसे कार्बन के साथ कंसिस्ट मतलब करना कि कार्बन के साथ आपका कौन चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। वो तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी आप समझ लो। पहले मैंने क्या बोला, व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन? एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन मतलब एक ऐसा कार्बन जिसके आगे या तो पीछे क्या रहेगा? हाइड्रोजन रहेगा और उसी को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन, अ कंपाउंड इज मेडअप ऑफ, कंपाउंड क्या होता है? दो से ज्यादा एलिमेंट एक साथ आते हैं तो उसका जो एक कंपाउंड फॉर्म होता है, एक कोई नया फॉर्मेशन होता है तो उसको बोला जाता है कंपाउंड। अ कंपाउंड इज मेडअप ऑफ, किसका कंपाउंड बनेगा? एक तो रहेगा कार्बन और कार्बन के साथ कौन रहेगा? आपका हाइड्रोजन। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, नहीं तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन क्या होगा आपका? हाइड्रोकार्बन। व्हाट इट, समझ में आया डेफिनेशन? तो क्या है डेफिनेशन आपके हाइड्रोकार्बन की? द कंपाउंड इज फॉर्म क्या होगा आपका? कार्बन और उसके साथ कौन रहेगा आपका? हाइड्रोजन। इसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। ओके, अभी देखो हाइड्रोकार्बन के दो टाइप है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। व्हेनेवर यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन, आप एग्जाम में लिखते हो ना, तो आपकी ऐसी ट्री डायग्राम बनाओ। मैं ना यही बोलती हूँ कि प्रेजेंटेशन ही बहुत जरूरी है। क्या होता है, अगर आपको कुछ आएगा नहीं तो आप लिख ही नहीं पाओगे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ आ रहा है तभी आप लिख सकते हो ना। तो वैसे ही अगर हाइड्रोकार्बन के बारे में आता है, डेफिनेशन आती है, तो 2 मार्क की तो डेफिनेशन होंगी, तो इतने से एक लाइन में ये डेफिनेशन खत्म हो जाएंगी। पर और थोड़ा सा अगर आप लिखते हो विद द स्पीड, आपकी स्पीड मेंटेन करके अगर आप लिखते हो तो ये जरूर लिखो। क्या है? हाइड्रोकार्बन के दो टाइप है। पहला टाइप है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो मैंने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन के दो टाइप, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जिसके साथ आपका कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साथ में रहेंगे और उससे कोई तो भी कंपाउंड फॉर्म होता है, उसी को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के दो टाइप है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अभी मेरी बात याद रखो, मैं जो बोल रही हूँ इसको समझो, क्योंकि अभी अगला जो सेक्शन मेरा होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी ये अगर आपको एक इसमें नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप मेरे वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करो और उसको देखो, क्योंकि अभी हम लोग IUPAC जो नेमिंग करेंगे तब आपको इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत आने वाली है। हाइड्रोकार्बन विच इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है अल्केन। क्या आता है? अल्केन। मतलब सिंगल बॉन्ड वाला, जो सिंगल बॉन्ड रहते हैं उसको बोला जाता है अल्केन। उसके इसमें पीछे क्या लगेगा? ANE, अल्केन। सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलोगे? अल्केन। और अल्केन कहाँ पे आता है आपका? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। या तो उल्टा बोलो कि हाइड्रोकार्बन की इसमें सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पहला कौन आता? अल्केन। अल्केन मतलब कौन? कि जिसके नाम के पीछे ANE है और वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। अल्केन ऑलवेज फॉर्म टू सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल लाइन है तो सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? अल्केन। अभी हाइड्रोकार्बन डिवाइड होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो उसमें है आपका अनसैचुरेटेड में दो इसमें डिवाइड हुआ है। पहला है आपका अल्कीन और तीसरा है आपका अल्काइन। क्या है? अल्केन और अल्काइन। देखो अल्केन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन ENE, देखो ALK और ALK वो तो सेम ही है, बट जब सिंगल बॉन्ड बनाओगे, सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा तो ANE का यूज करो, डबल बॉन्ड दिखाई देगा तो ENE का यूज करो,
और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा तो आपको क्या यूज करना है, YNE। मतलब यही होता है आपका हाइड्रोकार्बन का IUPAC जब नेमिंग करेंगे तब आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अल्केन। डबल बॉन्ड को बोलते हैं अल्कीन, ENE। और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं YNE। समझ में आया? चलो, सैचुरेटेड कार्बन में मैंने बोला सिंगल बॉन्ड आएगा तो सिंगल बॉन्ड का नाम क्या रहेगा, अल्केन। क्या रहेगा, अल्केन। ओके, देखो इन हाइड्रोकार्बन द 4 वैलेंसी ऑफ अ कार्बन, आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। एंड उसको और कितने, देखो और उसको कितने की जरूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो ये है कार्बन। क्या है आपका, कार्बन। तो देखो यहाँ पे मैंने ये कार्बन है, लेकिन यहाँ पे उसके आगे भी मैंने क्या लगाया, कार्बन लगाया। मैं IUPAC नेम जब बताऊंगी तब आपको ये सारी चीजें सब समझ में आएंगी। तो देखो यहाँ हर जगह मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। अगर मैं ये कार्बन की बात करती हूँ तो ये कार्बन अपने आप में स्टेबल है क्या, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कार्बन स्टेबल है। बाद में हाइड्रोजन है क्या स्टेबल, हाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। मतलब ये भी क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। वैसे ही ये भी कार्बन आपका स्टेबल है और हाइड्रोजन भी आपके क्या है, स्टेबल है। बट किससे स्टेबल है, वो स्टेबल है आपके सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड वाले को क्या बोला जाता है, सिंगल बॉन्ड वाले को बोला जाता है अल्केन, ANE। अभी मैं बताऊंगी ये अल्केन का, सिंगल बॉन्ड का यहाँ पे 2 C है। अगर एक C रहता तो उसको बोला जाता है मिथ, 2 C रहते तो उसको बोला जाता है ईथ। मैं आपको सब पढ़ाऊंगी, थोड़ा सब्र करो। देखो तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 कार्बन। लेकिन सैचुरेटेड में कौन सा आएगा आपका, डबल, एक सिंगल बॉन्ड वाला जो भी रहेगा आपका सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड वाले को बोला जाता है अल्केन। समझ में आया? ये कहाँ पे आ गया आपका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। और आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आने वाला है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 आएंगे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो डबल बॉन्ड वाले को हम बोलेंगे ALKENE, अल्कीन। क्या बोलेंगे, अल्कीन। और 3 वाले को बोलेंगे YNE, अल्काइन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बना मेरा डबल बॉन्ड और यहाँ पे कितना बना ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर मैं कार्बन की बात करती हूँ तो मुझे कार्बन में स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये कार्बन अपने आप में स्टेबल है। वैसे ही ये भी कार्बन स्टेबल है और ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल है। मतलब ये हो गया आपका डबल बॉन्ड और ये हो गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। ये होता है टोटल आपका हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज होगा आपका अगले वाले सेक्शन के लिए। चलो अभी हम देखते हैं व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये क्या होता है, ये कंसेप्ट क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन आती है इसकी एग्जाम में कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। देखो क्या होता है, अगर मैं बात करूंगी, मैं हर एक चीज जो है वो आपको मैं बेस्ट तरीके से करना चाहती हूँ, मतलब हर एक चीज सिंपल वे में आपको समझ में आए। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं आज मेरे घर का पानी पी रही हूँ, तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O। मैं थोड़ा बाहर जाती हूँ तो अगर मैं बाहर मेरे नेबर के घर में पानी पीती हूँ तो उनके भी वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O ही है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पानी तो पिया तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या, H2 है। मेरे घर का भी H2O ही है, उसके घर का भी H2O ही है। लेकिन क्या हुआ, थोड़ी सी हमारी टेस्ट क्या है वाटर की, वो चेंज है, मतलब थोड़ी अलग है ना। तो क्या होता है आइसोमेरिज्म कंसेप्ट, ये भी कुछ इसी तरीका है। द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या है, डिफरेंट है। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। और एक बार बोल रही हूं, बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, वाटर अगर मैं किसी के घर में भी पीती हूँ तो वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O, लेकिन उसकी टेस्ट क्या है, डिफरेंट है। वही कंसेप्ट ध्यान में रखो, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, क्या बोला है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इट इज कॉल्ड एज अ आइसोमेरिज्म। गॉट इट? चलो
अभी मैं बताती हूँ कैसा होता है। आप जब भी कोई भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हो ना, तब उसका ना एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल देने से क्या होता है, अगले वाले बंदे को ये पता लगता है कि आपको बहुत ज्यादा उस कंसेप्ट का डीपली नॉलेज है। तो देखो यहाँ पे मैंने उस दिन सब पढ़ाया है। प्रीवियस वीडियो में आप मेरे प्रीवियस वीडियो अगर देख रहे होंगे तो आपको पूरा अच्छे से पता चलेगा। जहां पे सिंगल लाइन होती है, सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल लाइन होती है, उसको हम अल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्केन। ALKANE, ये अल्केन है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो कार्बन 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 कार्बन, और उसको स्टेबल होने के लिए हमने हाइड्रोजन का यूज किया है ना। तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। देखो भाई मैं ना आपको सब पढ़ाऊंगी, जो कार्बन का नेमिंग होता है कैसे करेंगे, एक कार्बन रहा तो क्या नाम देंगे, 2 कार्बन रहा तो क्या नाम देंगे, अगला जैसे कंसेप्ट आएगा वैसे मैं बताऊंगी। लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखो, 1 2 3 कार्बन, यहाँ पे कितने कार्बन है आपके? 4। तो मैंने लिखा C4। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। अभी काउंट करो हाइड्रोजन कितने हैं, यहां से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 4 कार्बन और हाइड्रोजन कितने? 10 है। तो मेरा क्या बन गया? C4H10, है ना। अभी देखो मैंने क्या बोला, आइसोमेरिज्म कंसेप्ट को क्लियर करवा रही हूं मैं। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी देखो ये इस स्ट्रक्चर में है, लेकिन कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने? 10 हाइड्रोजन है। चलो अभी हम ये वाले अगर डायग्राम की बात करती हूँ तो देखो 1 2 3, ये C यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे अगर C की बात करोगे, सॉरी अगर यहाँ पे C की बात करोगे तो ये C एक ही लाइन में है, और यहाँ पे अगर मैं C की बात करती हूँ तो ये C 3 आगे है, 3 एक लाइन में है, लीनियर में है, और एक चौथा C है वो ब्रांच में है। काय में है? ब्रांच में है। मैं आपको बताऊंगी सिंगल चेन क्या होती है, स्ट्रेट चेन क्या होती है, ब्रांच चेन क्या होती है, और साइक्लिक क्या होता है। अभी हम उसके तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले आइसोमेरिज्म ये कंसेप्ट है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, सीधे लाइन में 4 कार्बन है, और उसी को स्टेबल करने के लिए हमने हाइड्रोजन कितने लगाए? 10 लगाए। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना? C4H10। अगर यही मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे 3 कार्बन सीधे हैं, लेकिन चौथा कार्बन यहाँ पे सीधा चाहिए था ना, वो नहीं है। यहाँ पे एक कार्बन के साथ और एक कार्बन ऐड किया है, लेकिन वो ब्रांच में है। आपके प्लांट्स को ऐसे ऐसे ब्रांच रहती है, वैसे ये कार्बन को एक ब्रांच लगा के हमने और एक कार्बन का यूज किया। मतलब अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है ना, टोटली बोथ आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर, बट you have to remember one thing is that you have to count how many carbon are present in this figure. 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। how many carbon there? 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, इधर भी 4 कार्बन है, वहां पे हाइड्रोजन 10 है। अभी यहाँ पे हाइड्रोजन काउंट करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी एक लगेगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगेगा, मतलब कितने हो गए? 10। देखो कितना, यहाँ पे देखो अगर बात करेंगे 2 4 6, और ये वाला होता है 8, मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन आने को ना। और यहाँ पे अगर बात करती हूँ तो 2 4 6 और ये 8, मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन चाहिए, है ना। तो कितने हाइड्रोजन हो गए टोटल? टोटल हो गए आपके हाइड्रोजन 10। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ? सेम हुआ, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, लेकिन उनका स्ट्रक्चर है दोनों का, वो क्या है? आपका डिफरेंट है। इसी कंसेप्ट को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। मैंने क्या बोला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या है? आपका डिफरेंट है। समझ में आया? यहाँ पे 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। आप यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन डाल दो, फिर वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को बोला जाता है आइसोमेरिज्म कंसेप्ट। गॉट इट? चलो